Good afternoon, dear student. I am Pawar sir. I hope you are studying well at home as you also taking your lesson online with good care to assist you to prepare at home and giving assignment regularly, and it has been checked by us regularly. Today I would like to request your parents to cooperate with the management and pay the fees so that we can get our salary. Please cooperate. Today we are going to learn Civics Standard 8, lesson number 3rd, and lesson name is the Union Executive. Yesterday and yesterday before few videos completed. Today new point start. Today's point name is Power and Function of the President. इसके पहले के पार्ट में हमने प्रेसिडेंट के बारे में जानकारी देखा था. ओके, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, प्रेसिडेंट को कौन अपॉइंटमेंट करता है, ओके, प्रेसिडेंट का रूल क्या है वो देखे थे हमने. प्रेसिडेंट का प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या एज लगती है, ओके, वो सिटीजन इंडिया का होना चाहिए, 35 ईयर्स उसकी कंप्लीट होनी चाहिए. ये सब पढ़े थे हमने. वो इनडायरेक्टली पीपल के थ्रू इनडायरेक्टली वो इलेक्टेड होते हैं. तो ये सब जानकारी इसके पहले की वीडियो में हमने देख चुके थे. ओके, ओपन योर पेज नंबर 76. यहाँ पे देखो पेज नंबर 76 के ऊपर, और यहाँ से स्टार्ट होना है पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल टुडेज डेट एंड स्टैंडर्ड 8 डेट 20 अक्टूबर 2020. सब्जेक्ट civics, and third lesson name is the Union Executive. Today's point name is Power and Function of the President. Power and function of the president. Today's point name is the power and function of the president. Look at the textbook and listen carefully. The Constitution has instituted several power and function of the president. देखो कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बनाया वाला कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें बहुत सारे ऐसे पावर है कि वो प्रेसिडेंट को दिए वाले हैं. A few function are enumerated as follow. अब कौन कौन से इसके फंक्शन है ये फॉलो हम नीचे देखने वाले, इसके फंक्शन के बारे में, इसके फंक्शन और पावर के बारे में प्रेसिडेंट की. अगर क्वेश्चन आपको आता है राइट द फंक्शन एंड पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, तो ये पॉइंट आपको राइट करना पड़ेगा. 3 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन आ सकता है. द प्रेसिडेंट summons the meeting of a parliament, prorogues the session of a parliament, sends message to both house, dissolve the parliaments after the tenure is over or even before the tenure gets over. तो देखो, प्रेसिडेंट summons the meeting of a parliament. तो ये मीटिंग लेने के लिए कौन बोलते हैं? प्रेसिडेंट बोलते हैं. कहाँ पर? पार्लियामेंट में. प्रोग्रेस द सीजन ऑफ पार्लियामेंट, और प्रोग्यूस क्यों होता? वो हर सीजन में उसमें प्रोग्रेस होना चाहिए. सेंड मैसेज टू बोथ हाउस, और ये दोनों हाउस को भी क्या करते हैं? मैसेज देते हैं. अगर मीटिंग लेना है तो उसके बारे में दोनों हाउस को पहले वो मैसेज भेजते हैं. कौन? प्रेसिडेंट. dissolve the parliament after the tenure is over or even before the tenure get over. और इसको डिसॉल्व करने का काम और करने का काम भी बताने का काम अगर फाइनल में अगर करना है तो कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है बिल पास द लोकसभा एंड राज्यसभा मस्ट बी साइन बाय द प्रेसिडेंट. अब देखो कि कोई बिल होते, कोई लॉ बनाना होता है या बिल बनाना होता है तो पहले लोकसभा और राज्यसभा में वो पास हो जाते.
और पास होने के बाद उसके ऊपर अगर उसको लॉ में कन्वर्ट करना है तो उसे प्रेसिडेंट की साइन कंपलसरी है उसमें। जब तक प्रेसिडेंट साइन नहीं करता कौन से ही बिल के ऊपर, तब तक वो लॉ में कन्वर्ट नहीं होता है, ये याद रखो। तो इतना सारा पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने किसके पास दिए वाला है? प्रेसिडेंट के पास दिए वाला है। अगर दोनों भी हाउस में वो पास हो जाता है और प्रेसिडेंट ने उसके ऊपर साइन नहीं की तो वो बिल लॉ में कन्वर्ट नहीं होता, ये याद रखो। तो सेकंड पॉइंट हुई हमारा पावर का, बिल पास बाय द लोकसभा एंड राज्यसभा मस्ट बी साइन बाय द प्रेसिडेंट। दोनों के पास होने के बाद उसके ऊपर प्रेसिडेंट की साइन लगती है। विदाउट दिस सिग्नेचर द बिल कैन नॉट बिकम अ लॉ। उसके साइन के अलावा वो बिल लॉ में कन्वर्ट नहीं होता है। तो ये पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट को दिए वाले, ये पावर है प्रेसिडेंट की। समझ में? अगर कोई लॉ बनाना है, कोई बिल पास करना है तो वो तो दोनों हाउस में पास तो होना कंपलसरी ही है, मगर उसके बाद प्रेसिडेंट की उसके ऊपर साइन भी कंपलसरी है। साइन नहीं होगी तो कैन नॉट बी पास अ लॉ, तो कैन नॉट बिकम अ लॉ, द बिल कैन नॉट बिकम अ लॉ। वो बिकम लॉ मीन्स वो लॉ में कन्वर्ट नहीं होगा, कायदा में कन्वर्ट नहीं होगा। थर्ड वाला पॉइंट है, द प्रेसिडेंट अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर। देखो प्रेसिडेंट क्या करता है, जो प्राइम मिनिस्टर है इसको अपॉइंटमेंट करते हैं और उसके अलावा उनके साथ वाले जो काउंसिल मिनिस्टर है उन सब मिनिस्टर की भी अपॉइंटमेंट करने का काम अगर कौन करते हैं तो ये प्रेसिडेंट करते हैं। तो ये पावर किसने दिया है उसको? प्रेसिडेंट को। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर। फोर्थ वाला पॉइंट में क्या बोलते हैं देखिए, द प्रेसिडेंट्स अपॉइंट द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। उसके बाद देखो जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज होते पूरे हमें न्याय जहां से मिलता है, ओके, जिसके ऊपर हम यकीन करके बैठे हैं पूरे कंट्री के, जिसके ऊपर भरोसा करते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये हमें न्याय देते हैं फाइनल। तो उन लोगों का जो जज होते हैं वो सबसे हाईएस्ट पोस्ट पर होते हैं और उनकी अपॉइंटमेंट भी जो करते हैं तो किसके हाथों से होती है? तो प्रेसिडेंट के हाथों से ही होती है। तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर किसको दिए वाला है? तो सॉरी, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर किसको दिया वाला है? प्रेसिडेंट को दिया वाला है। तो ये याद रखो, ये पावर कौन कौन से प्रेसिडेंट के पास और कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें पावर दिया वाला है। तो इजी है, सिर्फ पढ़ो और अच्छे से याद रखो। मिनिस्टर ना अदर मिनिस्टर ऑफ द कॉमन। उसके बाद देखो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को भी ये अपॉइंटमेंट करते हैं। द प्रेसिडेंट आल्सो अपॉइंट द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट। जो गवर्नर हम राज्यपाल बोलते हैं, स्टेट के जो गवर्नर होते हैं, महाराष्ट्र के गवर्नर, केरल के गवर्नर, जितने हमारे स्टेट है 28 स्टेट जो है, ये 28 स्टेट के जितने भी कभी दो स्टेट के 3 स्टेट के भी एक गवर्नर होते। तो ऐसे जो गवर्नर होते हैं उन गवर्नर की भी अपॉइंटमेंट करने का काम प्रेसिडेंट ही करते हैं। यही पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास ही है। चीफ इलेक्शन, उसके बाद देखो चीफ इलेक्शन कमीशन एंड अदर इम्पोर्टेंट ऑफिसर। चीफ इलेक्शन कमीशन, जो इलेक्शन लेने वाले जो कमिश्नर होते हैं, कमीशन होते हैं, उसके भी अपॉइंटमेंट हमारे प्रेसिडेंट ही करते हैं और उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ऑफिसर हैं, इनकी भी अपॉइंटमेंट ये प्रेसिडेंट के थ्रू ही होती है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल मिनिस्टर, चीफ कमिश्नर एंड अदर इम्पोर्टेंट, ओके, हाई कोर्ट, गवर्नर, इन सब की अपॉइंटमेंट करने का काम ही किसके थ्रू होता है? प्रेसिडेंट के थ्रू होता है। फिफ्थ पॉइंट, द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स। और प्रेसिडेंट कौन होते हैं? एक सुप्रीम कमांडर जो होते हैं उसके डिफेंस फोर्स से प्रोटेक्ट करने वाले एक फोर्स होते हैं, ओके, इसके ऊपर ध्यान रखने का काम भी प्रेसिडेंट करते हैं। डिसीजन रिगार्डिंग वॉर एंड पीस आर मेड बाय द प्रेसिडेंट। उसके बाद डिसीजन रिगार्डिंग जो वार, अगर वार करना है किसी कंट्री के साथ तो इसके ऊपर किसका डिसीजन होना बहुत जरूरी है? तो प्रेसिडेंट के डिसीजन के अलावा हम किसी कंट्री के साथ वार नहीं कर सकते। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट हैज सम जुडिशियल पावर्स टू
बहुत सारे ऐसे जुडिशियल पावर मतलब न्यायिक पावर उनके पास होते हैं। जुडिशियल पावर क्या क्या होते हैं वो देखते हैं। फॉर इंस्टेंस द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू रिड्यूस द पनिशमेंट। अब जो पनिशमेंट है, किसी को अगर सज़ा हो गई तो सज़ा होने के बाद अगर वो इंसान प्रेसिडेंट को लेटर लिखता है और उसमें दया याचना करता है वो, ठीक, और प्रेसिडेंट वो लेटर पढ़ता है, पढ़ने के बाद अगर प्रेसिडेंट को लगा कि ये इंसान सही था मगर इसके ऊपर जुल्म हो गया है और उसकी जो पनिशमेंट है उसको अगर 20 ईयर की अगर सज़ा हो गई है और प्रेसिडेंट को लगा इसके ऊपर जुल्म हो गया है और चाहे ये इंसान अच्छा है, इसकी पनिशमेंट हम कम कर सकते हैं। अगर प्रेसिडेंट ने बता दिया कि इसकी 20 ईयर की जो पनिशमेंट है वो 10 ईयर बना दो, ऐसा अगर प्रेसिडेंट ने बता दिया जुडिशियल को तो वो कंपलसरी होता है, वो 10 ईयर करना पड़ता है। तो ऐसे जुडिशियली भी पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट। अगर किसी को फांसी देने की सज़ा हो गई, अगर उसने दया याचना करने वाला लेटर प्रेसिडेंट को लिखा, ओके, और प्रेसिडेंट ने अगर उसके ऊपर सोच लिया, अगर प्रेसिडेंट को लगा कि इसको माफ़ करना चाहिए, इसका कुछ गलत नहीं था, इसके ऊपर जुल्म हो गया है और प्रेसिडेंट ने बोल दिया इसको माफ़ कर दो, तो वो जुडिशियली कोर्ट उसे माफ़ कर देता है, उसकी फांसी कैंसिल हो जाती है। तो ये पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है हमारे। रिड्यूस पनिशमेंट, रिड्यूस मतलब कम कर देते पनिशमेंट। ग्रांट रिडक्शन इज अ पनिशमेंट और commits a sentence of the person or in the special circumstance grant pardons or reprieves and humanitarian grounds। 7th वाला है the president has a power to declare emergency in case of a crisis situation arise in the country। अब अगर कुछ इमरजेंसी अगर डिक्लेयर करना है तो ये प्रेसिडेंट ही कर सकती है, प्रेसिडेंट के पास पावर है। कुछ क्रिटिकली सिचुएशन अगर कंट्री में हो जाती है उस समय वो पावर भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, नेशनल इमरजेंसी उसे कहा जाता है। ओके, ये देखते हैं हम कल के लेक्चर। ओके, नाउ स्टॉप लेक्चर, वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।